हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं और ऐसा ही एक वर्ड पेयर है सम और एनी। इन दोनों का मीनिंग थोड़ा या कुछ होता है, इस सेंस में हम इसे यूज करते हैं, पर हम इन्हें इंटरचेंज नहीं कर सकते। इनके बीच का डिफरेंस ना पता होने के कारण ही हम एग्जाम्स में इन दोनों को गलत जगह पर यूज करते हैं और हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं, या बोलते समय भी हम इनका गलत जगह पर यूज करते हैं। तो ये अच्छी बात तो है नहीं। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए सम और एनी के बीच का डिफरेंस ये वीडियो लेकर आई हूँ। दोनों ही सम और एनी डिटरमाइनर्स हैं, इंडेफिनिट क्वांटिटी या नंबर्स को बताते हैं, पर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि सम का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, जबकि एनी का यूज हम क्वेश्चन या नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं। सम का यूज नॉर्मली हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, ऐसी वस्तुएं या नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं पर वो प्लूरल होनी चाहिए, तभी हम सम का यूज करेंगे। सम का मीनिंग होता है कुछ या थोड़ा। मैं एग्जांपल्स देती हूँ। आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। आई नो यू हैव सम प्रॉब्लम्स, मुझे पता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर पानी या प्रॉब्लम्स को भी मैं नॉर्मली काउंट नहीं कर सकती, तो ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और इसीलिए इन सबसे पहले मैंने सम का यूज किया। और एक चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी वो ये थी कि सम का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, सकारात्मक वाक्यों के लिए। तो ये सभी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। माय कोलीग हैव सम एप्पल्स, मेरे कोलीग के पास कुछ एप्पल्स हैं। तो यहाँ पर एप्पल्स को मैं काउंट कर सकती हूँ, राइट? बट रिमेंबर एप्पल्स है, प्लूरल है, ओके? आई हैव सम चॉकलेट्स इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में कुछ चॉकलेट्स हैं। इसके अलावा दिस हॉस्पिटल हैज सम गुड डॉक्टर्स, इस हॉस्पिटल में कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो इस तरह से आप यूज करेंगे सम का। वैसे तो मैंने आपको बताया कि सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही किया जाता है, पर कभी कभी जब हमें संभावना शो करनी हो, पॉसिबिलिटी शो करनी हो, तो इसका यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। जैसे डू यू हैव सम वाटर, क्या आपके पास कुछ पानी है? तो यहाँ पर मैंने संभावना, पॉसिबिलिटी शो की है। या डू यू हैव सम मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? तो यहाँ पर संभावना की बात कर रही हूँ कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने सम का यूज किया। मूव करते हैं एनी की तरफ कि एनी का यूज हम कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, ताकि हम इन दोनों ही वर्ड्स में कंफ्यूज ना हो। एनी का यूज भी थोड़ा या कुछ के सेंस में ही किया जाता है, पर ये नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज ज्यादा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ पर एनी का यूज किया है, सम का यूज नहीं किया, क्योंकि सम का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में बहुत रेयरली किया जाता है जब हमें पॉसिबिलिटी शो करनी होती है। पर यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन किया है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट माई न्यू वीडियोज, क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है मेरे नए वीडियोज के बारे में? तो ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एनी का यूज किया है। अब एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। किस तरह से करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस मैटर, उन्हें इस विषय में, इस मैटर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो इस तरह से मैंने नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया एनी का। इसके अलावा अगर आपको सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं जैसे कि हार्डली, वेदर, स्कार्सली, इफ या नेवर, तो आप हमेशा एनी का यूज करेंगे। ये पॉइंट हमेशा याद रखेगा, क्योंकि एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं सम और एनी का यूज करने के लिए। जहाँ पर आपको फिल करना होता है। तो अगर सेंटेंस में आपको हार्डली, वेदर, स्कार्सली,
इफ या नेवर ऐसे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं तो आप एनी का यूज कीजिएगा, सम का नहीं। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो, कॉलेज का एग्जाम हो, इंग्लिश एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। देयर इज हार्डली एनी स्टूडेंट इन द क्लास टुडे। आज क्लास में शायद ही कोई बच्चा है, कुछ बच्चे हैं। या देयर इज स्कार्सली एनी वाटर इन द क्लास। क्लास में कुछ ही पानी है। प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज बताइएगा। तो इस तरह से आप एनी का यूज करेंगे। सो आई होप अब आप सम और एनी के यूज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। सम का यूज हम मोस्ट ऑफ टाइम पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं और एनी का यूज नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे सम और एनी से कुछ सेंटेंसेस बनाकर जरूर बताइए। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।